A very warm welcome to all my sweet little champions of 6th class. We are here with a new chapter और chapter का नाम क्या है बेटा? This is getting to know plants. हम plants के बारे में पढ़ने वाले हैं. Very simple chapter, very simple chapter. You can score full marks. पूरे मार्क्स ला सकते हो बेटा इस चैप्टर में. बस थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, एक रिवीजन पढ़ लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ. सो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ 3 टाइप के प्लांट्स पढ़ेंगे और प्लांट्स के क्या क्या प्लांट्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर क्या क्या होता है. वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी सेइंग दैट प्लांट्स के 3 टाइप है. 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स वी कैन से. द वेरी फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज herbs, second one is called as shrubs and the third one is called as trees. Now 3 टाइप, मैंने प्लांट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया. ओनली 3 टाइप्स, herbs, shrubs and trees. अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यों मैंने डिवाइड किया है बेटा, क्यों मैंने अलग किया इसको, लेट्स सी. वेरी सिंपल, बस समझ लेना एक बार. सभी बच्चों ने देखा जरूर है. द वेरी फर्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट हर्ब्स, ये हर्ब्स क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे गमलों के अंदर देखिए ना, प्लांट छोटे छोटे, बिल्कुल से छोटे और इतने से उगते हैं, फूल निकलते हैं. आई एम श्योर यू हैव सीन दिस. आई विल बी शोइंग यू अ हर्ब. ये मेरा पहला वाला जो है, गमले के अंदर इनसाइड अ पॉट. घर में देखा होगा, किसी के पड़ोस में देखा होगा, जल्दी से बता देंगे मुझे कि सर मैंने देखा है या मेरे घर में ये वाला है. एवरीबडी सी. नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉट. और ये यहां पर क्या निकला है, ये छोटा सा एक प्लांट निकला है. ये प्लांट की ब्रांचेस है और यहां पे इसका फ्लावर है. ठीक है बेटा. दिस इज, मान लो टोमेटो के होते हैं, टोमेटो और भी कुछ होते हैं. सो दिस इज व्हाट, ये छोटे वाले, इसको मैं पकड़ के यूं करूंगा ना बेटा, तो ये नीचे आ जाएगा, ये निकल जाएगा. इसकी जो स्टेम है वो बहुत ही वीक होती है, बहुत वीक होती है. ओके, नाउ आफ्टर दिस आई विल बी सेइंग दैट सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट. आई एम श्योर यू हैव सीन, नींबू का पेड़ देखा होगा बेटा. नींबू का पेड़ ये ऐसा होता है, समथिंग लाइक दिस. मतलब पेड़ तो बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, मेरी हाइट जितना होगा पेड़, थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो सकता है. बट यहां से शुरू से ही, नीचे से ही बेटा क्या होता है, इनकी ब्रांचेस आना शुरू हो जाती है. यहीं से ब्रांचेस आना शुरू हो जाएगी और नीचे ये जमीन में तो रूट्स होते हैं. एवरी वन ऑफ यू नो दिस. अब इसकी जो ये स्टेम होगी बेटा, जो बीच वाली स्टेम है ना, ये थोड़ी सी स्ट्रांग तो होगी लेकिन मोटी ज्यादा नहीं होगी. इतनी पतली होगी, ज्यादा मोटी नहीं होगी. ठीक है. इसको पकड़ के आप ऐसे हग नहीं कर सकते हो. दिस इज व्हाट, दिस इज माय श्रब. ये सेकंड कैटेगरी कौन सी है, ये दिस इज द श्रब. नाउ द थर्ड वन आई विल बी सेइंग दैट ट्रीज. आई एम श्योर एवरीबडी हैव सीन दिस. ये बेटा सभी ने देखी होगी. ट्रीज जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है. और ये ट्रीज बेटा, नीम का पेड़ देखा होगा या फिर कोई भी पेड़ देखा होगा, बबूल का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, जिसकी बेटा ये जो स्टेम होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है. ऑल्सो मोटी भी बहुत होती है. कभी इसको पकड़ के बेटा ऐसे करना, ये नहीं हो पाएगा, पूरे हाथ नहीं कर पाओगे. दिस इज अ ट्री. और ये जो ट्री होती है, इसमें डिफरेंस क्या है बेटा दोनों में? एक तो इसकी हाइट ज्यादा होती है, इसकी जो स्टेम है ये ज्यादा थिक होती है, ये पतली सी होती है. इसकी जो ब्रांचेस है वो नीचे से आना शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी ब्रांचेस बेटा देखो यहां से आना शुरू होगी, यहां से आना शुरू होती है. इतनी सारी स्टेम होती है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज 3 कैटेगरीज. अब छोटी सी कैटेगरी और है बेटा, 2 छोटी सी कैटेगरी के और मेरे क्या है, प्लांट्स को बोल दिया है 2 छोटी सी कैटेगरी. The fourth one I will be having is creepers. क्या है बेटा? The fourth one is my creepers. अब ये creepers क्या होते हैं? और एक होता है fifth one, that is climbers. Creepers and climbers. Let's talk about these two. Creepers, I will be saying that बेटा कभी देखी होगी कोई भी बेल जो जमीन के ऊपर भी, मान लो ये सॉइल है, this is the soil. और सॉइल पर आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू हैव सीन, कभी बेटा कोई सॉइल के ऊपर देखी होगी ना, कहीं पर भी गए होंगे वहां पे देखा होगा, कोई भी सॉइल के ऊपर कोई पेड़ सोता रहता है. आई एम श्योर वाटरमेलन की देखी होगी बेटा, बेल देखी होगी, बेलें होती ना ऐसे ही सोती रहती है, लाइक दिस, ऐसे पड़ी रहेगी. यहाँ पे वाटरमेलन लग जाता है, ऐसे वाटरमेलन लग गया, ये सोती रहेगी.
These are called as what? ऐसे ये क्या होती है, बिल्कुल वीक स्टेम होती है, अपने आप खड़े नहीं रह पाते हैं, सॉइल के ऊपर फैल जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज what? These are my creepers. If I talk about climbers, क्लाइंबर्स क्या करते हैं बेटा, इनकी भी ये वीक होती है तो इनको रस्सी से बांध देते हैं दीवार से, और किसी भी चीज से बांध देंगे, यहां से इसको बांधना पड़ेगा बेटा, इसको रस्सी से ऐसे बांधना पड़ेगा तभी ये जाकर के खड़ा होगा. दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज आर माई क्लाइंबर्स. ये मेरा क्लाइंबर है. वेरी सिंपल, बस ये लास्ट थे. एंड दिस इज माई क्रीपर्स. वेरी सिंपल डिफरेंस. क्रीपर्स क्या होते हैं बेटा, ये सोते रहेंगे, जमीन के ऊपर ही रहते हैं. बेल जो होती है ना, कोई भी पेड़ की बेल होती है, दीज आर कॉल्ड एज क्रीपर्स. क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ये भी बेटा, इनकी भी स्टेम जो होती है वीक होती है, अपने आप खड़ी नहीं हो पाएगी. मनी प्लांट देखा होगा ना, रस्सी से बांध के रखना पड़ता है, बिकॉज इसकी भी स्टेम वीक होती है, फिर ये ऊपर जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी. सो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ये मेरे प्लांट्स के टाइप है. अब नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्लांट, अब मैं बनाता हूं बेटा एक प्लांट, और प्लांट के अंदर हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट. बस ये लास्ट पार्ट चीज पढ़ेंगे, फिर चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म. एवरीबडी, बहुत सिंपल चैप्टर बेटा. देखो ये मेरा प्लांट है, ये मेरा प्लांट है. आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू हैव सीन दिस. कोई भी एक प्लांट ले लो. दिस इज अ प्लांट. प्लांट के नीचे बेटा जमीन में पता है ना क्या होती है, ये क्या है, जल्दी से बता देंगे. ये नीचे जो जमीन के अंदर होती है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है. और क्या होता है यहां पे, आई कैन सी दैट, यहां पे होती है ये लीव्स. लीव्स होती है हर प्लांट के ऊपर, ठीक है. ये भी लीव्स, ये एक और लीफ. ऑल्सो क्या होते हैं बेटा, फ्लावर्स. आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू हैव सीन दिस. फ्लावर भी देखे होंगे, काफी पेड़ों के ऊपर फ्लावर देखे होंगे. नाउ We are going to have a word. अब बात करेंगे किसकी पता है, अब बात करने वाले हैं parts of the plant. प्लांट के पार्ट्स क्या है, बस ये पढ़ लिया, खत्म चैप्टर. एग्जाम में फुल मार्क्स, आई एम श्योर यू विल बी गेटिंग इट. अब देखो बेटा, सब लिखते हैं, सबके पार्ट्स लिखते हैं. सबसे पहला हम बात करने वाले हैं लीफ. लीफ, लीफ के बाद में वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लावर. देन वी हैव स्टेम, देन वी हैव रूट्स. बस ये है ना, और तो कुछ नहीं है बेटा. 1 2 3 एंड 4 लीफ, फ्लावर, स्टेम और रूट्स के बारे में पढ़ लिया तो चैप्टर फिनिश. नथिंग एल्स वी हैव टू स्टडी. सो बेटा शुरू करते हैं. लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन, सबकी बात करेंगे. शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट की. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन एंड दैट इज माय लीफ. लीफ बनाता हूं बेटा एक, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो लीफ बना के नोटबुक में बना लेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीफ. मेरी ड्राइंग तो ठीक है, ज्यादा अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. दिस इज द लीफ, ठीक है. ये मेरी स्टेम से अटैच की हुई है, ठीक है बेटा, स्टेम से ये अटैच है यहां पे. नाउ एवरीबडी सी दिस. लीफ में ये किसने किसने ऐसे देखा होगा बेटा, देखो ओके, यही होती है लीफ. ओके, नाउ सी बेटा, अब इस लीफ की मैं बात करता हूं. ये जो इतना सा पार्ट है जो इससे अटैच है मेरे स्टेम से, ये स्टेम से जो अटैच होता है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, सिर्फ नाम समझ लेना. सिर्फ दो चीजें बता रहा हूं. द वेरी फर्स्ट वन, इसको बोलते हैं बेटा पैटी होल. वेरी फर्स्ट वन, आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू नो दिस. पैटी होल, होल नहीं बोलेंगे बेटा, पैटी होल. ओके, दिस इज माई पैटी होल. और ये जो फ्लैट सरफेस होती है ना, पूरा ये बाकी वाला जो पूरा है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज माई लैमिना. लैमिना.
एंड ये साइड में देखना बेटा लीफ, एक बार लीफ को हाथ में रख करके देखना कौन सा लीफ का लैमिना है, कौन सा लीफ का पेटीहोल है, और उसके ऊपर ऐसी एक रेस दिखने वाली है। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, इनको बोलते हैं बेटा वेन्स। क्या बोलते हैं इनको? दीज आर, ये सारी जो दिख रही है ना, ये क्या है? ये वेन्स है। और ये जो बीच के अंदर जो जा रही है ना, सबसे बीच में, जो बीच में पूरे लीफ को दो में डिवाइड कर रही है पार्ट में, इस बीच वाली को क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज द मिड रिब। मिड रिब, इसको बोलते हैं मिड रिब। नाउ चैंपियंस, यू कैन सी दैट। अब बेटा मुझे बताओ, एक तुमने ये देखी है, एक लीफ में और बनाता हूं छोटी सी, यहां पे डिफरेंस बताना है मुझे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द लीव्स? लीफ दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है बेटा, क्या डिफरेंस है? Everybody, I am sure you champions can see the two types of leaves. इसमें भी देखो ये लैमिना है, ये लैमिना है, पेटियोल है, ये पेटियोल है, इसमें भी वेन्स है, इसमें भी वेन्स है, इसमें मिडरिब है, इसमें भी मिडरिब है। बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस। एक डिफरेंस देख लो बेटा, ये जो वेन्स है देखो, ये दोनों क्या है? ये बिल्कुल पैरेलल है। ये देखो दोनों साथ में निकल रही है। यहां पे देखो, एक यहां से निकल रही है, एक यहां से निकल रही है, एक यहां से, एक यहां से। ये बेटा मेजर डिफरेंस आ गया है लीफ के डिजाइन के अंदर। दिस इज द मेजर डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है लीफ के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? ये डिजाइन है, अलग अलग टाइप की डिजाइन बनी हुई बेटा, ये अलग अलग टाइप की। इफ यू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ, अलग अलग टाइप की लीफ लेना और देखना कि डिजाइन अलग अलग होती है नहीं होती है। दिस डिजाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? इस डिजाइन को भी एक नाम दिया गया है, लीफ वेनेशन। क्या नाम दिया है बेटा? लीफ वेनेशन। याद रखना नाम एग्जाम्स में, इफ यू गेट अ क्वेश्चन व्हाट इज लीफ वेनेशन, यू शुड नो इट। लीफ वेनेशन, लीफ वेनेशन की बात कर रहा हूं। व्हाट इज लीफ वेनेशन? दिस इज द डिजाइन मेड बाय द वेन्स इन द लीफ। ठीक है, लीफ के अंदर जो वेन्स जो होती है डिजाइन बनाते हैं, उनको बेटा क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज लीफ वेनेशन। अब इसका वेनेशन का नाम अलग है, इसका वेनेशन का नाम अलग है। ये जो डिजाइन है इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस डिजाइन इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेटिकुलेट वेनेशन। ये जो डिजाइन है इसको बोलते हैं रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन। वेरी सिंपल, समझ में आ गया लीफ का? दिस इज द लीफ, इसको बोलते हैं लीफ। और ये लीफ के जो मेरे पार्ट्स है, ये मेरे हो गए हैं खत्म। बस लीफ के यही मेरे पार्ट्स होते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फंक्शंस, लीफ के पार्ट तो पढ़ लिए बेटा, क्या क्या पार्ट्स है? ये लैमिना है, ये पेटीहोल है, ये वेन्स है, ये बीच में क्या है? मिडरिब है। और ये वेन्स क्या कर रही है बेटा? एक डिजाइन बना रही है। दिस इज कॉल्ड एज लीफ वेनेशन। ये पैरेलल है सारी वेन्स, दिस दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। और ये को किसको क्या बोलते हैं? दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लीफ, लीफ के फंक्शन क्या है बेटा? तो हमेशा देखना कि लीफ के ऊपर कभी कभी थोड़ा सा पानी की बूंदें आती है बाहर। और इफ ऐसे किसी भी लीफ को ऐसे बेटा, पेड़ पे लगा है लीफ और एक थैली बांधना है, इसके ऊपर प्लास्टिक की बेटा थैली बांधना, एक दिन बाद में क्या देखोगे कि उस प्लास्टिक की जो थैली है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉप्स आता है पानी के अंदर वाली साइड में। रीजन, ये लीफ क्या करती है बेटा? थोड़ा सा पानी को रिलीज करती है, बाहर निकालती है। जो पेड़ को हम ज्यादा पानी देंगे ना, वो बाहर निकाल देगी, पानी को वापस बाहर निकाल देगी। एंड दिस वाटर, ये जो पानी था वो इवेपोरेट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ये एक प्रोसेस है, ज्यादा पानी होगा बाहर आ जाएगा लीफ के अंदर से। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। तो लीफ का वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसपीरेशन। ज्यादा पानी आया, बाहर निकाल दिया, ज्यादा चीजों को हम नहीं रखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। नाउ ट्रांसपीरेशन के बाद में एक और चीज होती है बेटा, ये क्या करती है? लीव्स क्या करती है? किचन है ये मेरा, अगर मेरे घर की बात करूंगा, मेरे घर में किचन है जहां पे खाना बनता है। लीव्स में भी क्या होता है बेटा? पेड़ों का खाना बनता है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हमें दिखता नहीं है। सीरियस बात है, पूछ लेना किसी से भी। आस्क एनी ऑफ योर फ्रेंड्स जो बड़ी क्लासेस में, 7th क्लास में, यू विल बी आल्सो स्टडीइंग द सेम। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कहां बनता है प्लांट्स के अंदर खाना? लीफ के अंदर। कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम रिलीज करते हैं बेटा, वो ये लीफ ले लेता है और पानी तो रूट्स के अंदर से आ जाता है। तो इन दोनों की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से
और लीफ के अंदर एक और चीज होती है ग्रीन कलर की, उसकी हेल्प से सब मिलाकर के क्लोरोफिल बोलते हैं उसको बेटा, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ग्रीन दिखती है, ठीक है। नाउ इन सब की हेल्प से प्लांट्स खाना बना देते हैं, फिर वो खाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस 7th क्लास में पूरा पढ़ने वाले हैं हम, बट नाउ अभी तुमको पता होना चाहिए दो प्रोसेस फंक्शंस क्या होते हैं लीफ के, दो फंक्शंस, सिर्फ दो फंक्शंस लीफ के। पहला ट्रांसपीरेशन, मतलब पानी बाहर आता है लीफ के अंदर से। सेकंड इज फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है, नथिंग एल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन, बढ़ते हैं आगे। लीफ हो गया पूरा, आई एम श्योर देयर इज नो प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। हम बात करने वाले हैं बेटा किसकी, हम बात करने वाले हैं स्टेम की। किसकी बात करेंगे बेटा, स्टेम की। अब स्टेम पता है क्या होता है सबको, ये जो मेरा पार्ट है, ये नीचे क्या है, रूट्स है। ये जो पोर्शन है बेटा इतना सा, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज माय स्टेम। ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज स्टेम, इसको बोलते हैं स्टेम। नाउ चैंपियंस, होता क्या है हमको पता है, हम पेड़ों को पानी तो यहां देते हैं, लेकिन पानी जाता कहां है बेटा, ऊपर जाता, तभी तो पेड़ पूरा खिला खिला रहता है। नाउ मतलब क्या हुआ इसका, पानी अगर यहां दिया है तो पानी बेटा, पानी को ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा। अब ये ऊपर पानी जाता कैसे है, इस स्टेम के अंदर से ही जाता है, एक वेसल बनी होती है। तो स्टेम का मेन रोल क्या है बेटा, ट्रांसफर करना पानी को, ट्रांसफर वाटर, वाटर को ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से खाना बन पाता है, वरना ये खाना मेरा नहीं बन पाएगा। स्टेम सबको समझ में आना चाहिए बेटा, आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूट्स। ये हो गया मेरा स्टेम, आई एम श्योर एवरीवन ऑफ यू अंडरस्टूड। स्टेम का सिंपल सा चीज क्या है बेटा, ट्रांसफर करता है खाना। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट मेरा क्या है बेटा, थर्ड वन इज द रूट्स। क्या है, रूट्स। अब रूट्स भी पता है हमको। नाउ इफ आई टॉक अबाउट, मैं क्या लेता हूं बेटा, 2 गमले लूंगा, एक बार आराम से यहां पे देखना, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। दिस इज द फर्स्ट पॉट, मान लो कुछ नहीं, गमले नहीं ले रहा हूं, सिर्फ सॉइल ले रहा हूं, ठीक है। ये सॉइल है, मिट्टी है। एवरी वन ऑफ यू सी दिस, सभी देखना बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारी मिट्टी है, इट इज माई फील्ड, मेरे घर के अंदर ये बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक बार देख लेना यहां पे। ओके, नाउ मेरे पापा ने बेटा क्या किया है, बहुत सारे पेड़ उगा दिए। क्या किया, बहुत सारे पेड़ उगा दिए, उनको बहुत शौक है फ्रूट्स का और फ्लावर्स का। अब हुआ क्या है बेटा, जब पापा ने उगा तो दिया, तो हुआ क्या, मैंने देखा, उसको बाहर निकाला, अंदर से देखा, तो ये एक तो अंदर ऐसे था बेटा, देखो ये मेरे एक रूट थे, ये ऊपर प्लांट था, कोई भी प्लांट था ऊपर, और नीचे जमीन में इसके रूट थे, ठीक है, वेरी गुड। सेकंड एक और प्लांट पापा ने उगाया, वो प्लांट बेटा कैसा था, देखो वो भी ऐसा ही प्लांट था, लेकिन उसके रूट्स देखो कैसे थे। गॉट इट, मतलब रूट्स के अंदर भी देखो बेटा 2 टाइप के रूट है। इसमें क्या हो रहा है, एवरीवन सी, इसमें क्या हो रहा है बेटा, एक मेन रूट है जो ये बीच के अंदर चल रहा है, और साइड में से अलग अलग रूट्स बाहर निकल रहे हैं। एवरीबडी, आई एम श्योर सभी बच्चे देख पा रहे हैं ना बेटा, ये अलग अलग रूट के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों रूट्स के बीच में। इसमें ये एक मेन रूट जा रहा है, ये देखो ये मेन रूट है, एक मेन रूट हो गया जो सीधा चल रहा है, और साइड में से अलग अलग रूट्स बाहर निकल रहे हैं। ये जो एक मेन रूट है ये अलग निकल रहे हैं, इसके अंदर बेटा सभी अलग अलग निकल रहे हैं। नाउ रूट्स की मैं बात करता हूं, ये दोनों रूट्स है, इनका नाम भी बेटा बिल्कुल अलग ही होगा, दोनों सेम रूट है ही नहीं है, दोनों अलग रूट है। आई विल बी सेइंग दैट इसका नाम क्या है, टैप रूट। क्या नाम है इसका, टैप
रूट और इसका नाम क्या है बेटा, फाइब्रस रूट। सिंपल, दिस इज माई टैप रूट एंड दैट वन इज माई फाइब्रस रूट। अब इस टैप रूट की बात करता हूं बेटा, इस टैप रूट के अंदर मैं बोलना चाहूंगा ये हाँ ओके, समझ में आया बेटा। नाउ सी, ये जो मेरा टैप रूट है, ये मेरे फाइब्रस रूट है। दो टाइप ऑफ रूट्स है, एवरीबडी सी। नाउ बेटा, इन रूट्स का काम क्या होता है, पानी जो हमने दिया है, पानी जो भी हमने दिया है, ये रूट्स क्या करते हैं बेटा, पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, पानी को खींच लेंगे, पानी को अब्सॉर्ब कर लेंगे, एंड देन दिस वाटर इज ट्रांसफर्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये फिर पानी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाले पार्ट में चला जाएगा। अब ये जो टैप रूट है बेटा, ये वाले इसको बोलेंगे टैप रूट, और ये जो नीचे नीचे बाहर निकाल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे बेटा, लेटरल रूट्स। लेटरल रूट अलग नाम दिया। ये साइड में जो निकल रहे हैं ना बाहर, ये साइड वाले रूट्स, इनको क्या बोलेंगे, लेटरल रूट्स। ये मेरा है टैप रूट, ये लेटरल रूट, एंड दिस वन इज माय फाइब्रस रूट। आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। नाउ आई विल बी राइटिंग द डेफिनेशन, मतलब इसका फंक्शन लिख रहा हूं बेटा। रूट्स absorb water from the soil and transfer it to the other parts of the plant, upper parts. ओके, अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बस ये मेरा हो गया है टाइप्स ऑफ रूट। आई एम श्योर सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बेटा सिर्फ एक चीज बची है, वो है खिलखिलाता हुआ फूल। आई एम श्योर एवरी वन हैव अंडरस्टूड दिस। ये समझ गए हैं। फ्लावर तो बहुत इजी है बेटा, फ्लावर बनाता हूं, एक बार सभी बच्चे यहां पे देख लेना, तब आने वाला है मजा। देखो बेटा, फ्लावर बनाता हूं, एवरीबडी सी, फ्लावर बनाता हूं, आई एम श्योर एवरीबडी विल बी सीइंग इट, सभी बच्चे देख लेंगे। बेटा ये फ्लावर है, कभी किसी फ्लावर को अच्छे से देखना बेटा, क्या दिखने वाला है उसमें। फ्लावर बना रहा हूं, ये पूरा पूरा फ्लावर बना रहा हूं, छोटा फ्लावर नहीं बना रहा हूं, पूरा फ्लावर। सभी बच्चे देखना एक बार इस फ्लावर को। बेटा कभी देखा है फ्लावर को ग्रीन कलर का पूरा बंद होता है, ऐसे बंद होता है पूरा ग्रीन कलर के, ये पूरा मेरा ऐसा फ्लावर होता है। दिस इज द एंटायर फ्लावर व्हाट आई कैन सी। ओके, नाउ दिस इज द फ्लावर। ये बेटा क्या है, ये मेरा फ्लावर है। अब इस फ्लावर के अंदर मैं बताने वाला हूं वेरी सिंपल। सबसे पहले बेटा एक फ्लावर को देखना, एक छोटा सा जो बड होता है ना, कली जिसको बोलते हैं, वो देखना क्या होता है। अंदर से तो ऐसे रेड रेड होगा, और बाहर से बेटा क्या होता है, ग्रीन कलर वाली चीजें उसको लपेट के रखती है। छोटी सी कली को देखना कभी ऐसे बेटा, ऐसे लगे होता है। नाउ ये जो फ्लावर है, ये रेड वाला तो बाहर वाला है, ये ग्रीन वाला जो है ये अंदर से इसको पकड़ा रखा है, ठीक है। नाउ सी, अब ये जो बेटा रेड वाला है,
द मेन टू पार्ट्स वी हैव, द वेरी फर्स्ट वन वी हैव इज, ये जो बाहर वाला होता है बेटा, ये जो बहुत सारे फूल होते हैं ना, रेड कलर के फूल, ब्लू कलर के फूल, वो क्या होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा सेपल्स। क्या बोलते हैं उसको? दिस इज कॉल्ड एज सेपल्स। रेड कलर का फ्लावर होता है, पिंक कलर का फ्लावर होता है, वो रेड कलर के फ्लावर की पत्तियां जो होती है ना, रेड कलर की, ब्लू पिंक कलर की, दीज आर कॉल्ड एज सेपल्स। और जो ये ग्रीन कलर वाला इसको जोड़ के रखता है कली को, बट इफ यू सी, दैट इज कॉल्ड एज माय पेटल्स। वेरी सिंपल। सेपल्स और पेटल्स दोनों भाई बहन हैं, एक साथ में रहते हैं पूरा जुमे हुए। अब बेटा ये मैंने जूम करके किया है, ये फ्लावर को मैंने जूम किया है। जूम क्यों किया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? हम बात करने वाले हैं जो अंदर होता है फ्लावर के अंदर चीज। तुम एक काम करना, फ्लावर की जो बाहर वाली सारी होती है ना, ये ग्रीन कलर वाला और ये ब्लू कलर वाला सब निकाल दोगे तो अंदर तुमको बेटा ये येलो कलर वाली ये चीज दिखने वाली है, येलो कलर वाली, और एक ये ग्रीन कलर वाली ये चीज दिखने वाली है, ये येलो और ये ग्रीन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग। ये जो येलो वाला है इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमन। क्या बोलते हैं इसको? स्टेमन। और ये जो ग्रीनिश कलर वाली चीज है इसको बोलते हैं बेटा पिस्टिल। वेरी सिंपल। स्टेमन और पिस्टिल, ये चार पार्ट्स होते हैं मेरे एक फ्लावर के। आई विल बी सेइंग दैट 4 पार्ट्स आई हैव। सेपल्स कौन से होंगे? जो बाहर वाले फूल होते हैं ना, रेड कलर वाला, कोई ब्लू कलर वाला, कोई पिंक कलर वाला, वो बाहर जो पत्तियां लगी होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेपल्स। पेटल्स क्या होते हैं बेटा? ये कली जो होती है, देखना ये बांध के रखती है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? जो ग्रीन कलर वाला होता है ना, साइड में से निकला हुआ ग्रीनिश कलर की चीजें साइड में से फूल के पास पास में बाहर बाहर, दीज आर कॉल्ड एज पेटल्स। अंदर देखना पीले पीले ऐसे लगे हुए होते हैं बेटा, ऐसे होंगे पीले पीले, दीज आर कॉल्ड एज स्टेमन। और सबसे बीचों बीच फ्लावर के ये ग्रीन कलर की चीज होती है, दिस इज कॉल्ड एज पिस्टिल। एक बार ट्राई करके देखना, सभी फ्लावर देखना, यू विल बी फाइंडिंग इट। नाउ अब मैं बात करूंगा स्टेमन की और पिस्टिल की अलग से। इनके अंदर थोड़ा सा अलग चीज होती है। ये मेरा क्या है बेटा? दिस इज माय स्टेमन, और एक बनाता हूं मैं ये मेरा पिस्टिल। दिस इज माई पिस्टिल। अब बेटा इसमें क्या होता है देखना एक बार, ये जो स्टेमन है और ये क्या है? पिस्टिल। अब इस स्टेमन, ये पूरा स्टेमन है, ये पूरा पिस्टिल है, इसके अंदर दो चीजें बताई गई है। ये जो येलोइश पार्ट जो है, ये जो लंबा डंडी है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। फिलामेंट। ये है क्या? पूरा स्टेमन, और स्टेमन के अंदर ये जो डंडी है ना येलो वाली, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। अब ये जो ऊपर वाले होते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये जो गोल गोल है, दिस इज कॉल्ड एज एंथर। और एंथर के बाद में, एंथर और फिलामेंट, सिर्फ दो चीज याद रखनी है बेटा, फिलामेंट, एंथर, ये स्टेमन के अंदर होता है। इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, इसको क्या बोलते हैं? पूरे को बोलते हैं पिस्टिल। और पिस्टिल की भी बात करूंगा तो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। स्टिग्मा। और ये जो चीज है इसको आई विल बी कॉलिंग इट एज स्टाइल। और ये बीच वाला जो मोटा वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इट इज माय ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर छोटे छोटे ऐसे डिजाइन होती है, दीज आर कॉल्ड एज ओव्यूल्स। वेरी सिंपल। पूरा मेरा फ्लावर वाला सिस्टम खत्म हुआ। एक बार जरूर देख लो वापस से। दिस इज द फिलामेंट, ये एंथर वाला पोर्शन होता है। इसमें बेटा 3 पार्ट होते हैं मेन पिस्टिल के अंदर, स्टिग्मा ऊपर वाला, स्टाइल बीच वाली स्टाइल जो होती है, ओवरी ये बीचों बीच जो सबसे राउंड शेप है, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। और ओवरी के अंदर बेटा क्या होता है? ओव्यूल्स। नाउ एक चीज बना रहा हूं, वापस से वेब चार्ट बना रहा हूं बेटा फ्लावर का। फ्लावर के पार्ट्स बता रहा हूं, देख लो वापस से, कुछ नहीं है। फ्लावर के पार्ट्स, एवरीबॉडी सी दिस। सबसे पहला होता है पेटल्स, पेटल्स। सेकंड क्या है? सेपल्स। वेरी सिंपल। थर्ड क्या है बेटा? स्टेमन, स्टेमन येलो वाला। एंड फोर्थ वन इज पिस्टिल। अब मैं बात कर रहा हूं, पेटल सेपल्स पढ़ लिया है। स्टेमन के अंदर भी बेटा 2 होते हैं, एक कौन सा है? फिलामेंट, जो लंबा ट्यूब होता है, फिलामेंट, और ऊपर जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंथर। वेरी सिंपल। पिस्टिल की बात करता हूं। पिस्टिल में बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकंड वन इज स्टाइल, थर्ड वन इज व्हाट? ओवरी। और ओवरी के अंदर भी एक होता है दैट इज कॉल्ड एज
ओव्यूल्स। बस ये मेरा फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, खत्म हो गया फ्लावर का स्ट्रक्चर। आई एम श्योर एवरीवन हैव अंडरस्टूड दिस एंड दिस इज व्हाट द चैप्टर इज कंप्लीटेड। व्हाट वी हैव स्टडीड, 3 टाइप ऑफ प्लांट पढ़े हैं, हर्ब, श्रब्स और प्लांट्स। अब हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, 2 और पढ़े थे, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। फिर 4 टाइप के पार्ट्स पढ़े हैं, प्लांट के लीफ पढ़ा है, स्टेम पढ़ा है, रूट्स पढ़ा है एंड फ्लावर पढ़ा है। दैट्स व्हाट द चैप्टर इज। आई एम श्योर यू हैव लव्ड इट। थैंक यू सो मच। वापस से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू बी लाइव। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।